स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हमारी कोशिश होती है कि शेयर बाजार की तमाम जानकारियां आपको आसान भाषा में दी जाए और इस शो में आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल पूछने के लिए QR कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही आप एक WhatsApp नंबर से जुड़ जाएंगे, वहां पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं और सवाल स्टॉक स्पेसिफिक भी हो सकता है या शेयर बाजार में निवेश की रणनीति हो या किसी भी तरह से आप एक योजना बनाना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं। एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ गौरांग शाह जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अब रैली के ब्रोकिंग के VP रिसर्च अजीत मिश्रा भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है इस खास पेशकश में और दर्शकों से जुड़ना भी शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल दरअसल सोशल मीडिया से हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल ले लेते हैं। अभिषेक अंकुश ने हमें सवाल भेजा है। इनके पास IRDA के शेयर्स है और 205 पर इन्होंने बाई किए हैं। करीब करीब 345 शेयर जो है इनके पास है। इनफैक्ट IRDA की तो कल खबर भी आई थी कि इन्होंने अपनी जो बोरिंग प्रोग्राम है उसको बढ़ाया है और IRDA एक ऐसा स्टॉक रहा है जहां पे लगातार हमने तेजी देखी है। हालांकि पीछे कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो गिरावट देखने मिले। इनको यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो साफ देखने मिला है। करीब करीब 18-19 हजार रुपए के आसपास का नुकसान है। अजीत जी आप बताइए क्या करना चाहिए IRDA के शेयर में? क्या यहाँ पे बने रहे और इनका जो लेवल है वो आने में कितना समय लगेगा सर? देखिए वरुण, काफी समय लग सकता है कंसिडरिंग जिस तरीके से हमने देखा है कि अक्रॉस दी PSU पैक ये यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली थी और जो भी स्टॉक्स करेंसी में थे उन सभी में पिछले करीब 6 महीनों में एक अच्छी करेक्शन, जिसमें से कि IRDA में भी करीब 300 से आप 140 ऑलमोस्ट 50% की करेक्शन के बाद अब थोड़ा स्टेबिलिटी आते हुए देख रहे हैं। तो रिकवरी के केस में 160-170 ये पहला पड़ाव होगा। जब ये निकल जाएगा तब जाके इनके लेवल्स आने का पॉसिबिलिटी दिखेगी। करीब 200 के पास इनकी बाइंग गाइडेंस दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर इनका 6 महीने से साल भर का व्यू है तो ये बने रह सकते हैं। अब 130 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए स्टॉक को, तो वही उनका स्टॉप लॉस रहेगा। अदरवाइज फिर ये और लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन चला जाएगा और शायद नुकसान और बढ़ जाए। चलिए, तो ये राय आती हुई IRDA के शेयर पे। देखिए हमारे दूसरे कॉलर भी है जिनने हमें सवाल भेजा है, तो उनके सवाल भी ले लेते हैं। यहाँ पे धर्मेश जी ने भेजा है, टाटा स्टील का शेयर जो है इन्होंने बाय किया है, करीब करीब 180 के आसपास बाय किया है। तो क्या करना चाहिए शेयर में? दर्शक कृष्णन का सवाल लेना चाहते हैं हम और अजीत 1200 की इनकी बाइंग है, 50 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं। नजरिया इन्होंने नहीं बताया है हमें। नियर टर्म आउटलुक ही लेकर हम सलाह लेंगे। फिलहाल तो घाटे में है, लेकिन अब नियर टर्म आउटलुक किस स्टॉप लॉस के साथ अगर रुकना हो तो आप रुकने की सलाह दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए कविता, यहाँ पे भी एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली। रिकॉर्ड हाई से ऑलमोस्ट 50% ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन के बावजूद भी हमने कुछ खास करेक्शन मतलब रिकवरी के अटेम्प्ट्स नहीं देखे। अब पिछले 2 दिनों में एक अच्छे रिकवरी के अटेम्प्ट देखे हैं, जैसे अक्रॉस दी बोर्ड मार्केट में देख भी रहे हैं कि ब्रॉड बेस बाइंग है। तो CDCL में भी अपने फर्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इसको ये टेस्ट कर रहा है करीब 1160 के पास। ये 20 EMA ब्रेक होते ही यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अच्छी बात यह है कि शायद इनके बाइंग पर एक काफी नजदीक का रहा है इन्होंने अभी हाल फिलहाल में खरीदा था, तो वो एक लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है। अगर 1350-1400 के लेवल तक के लिए वेट करना चाहते हैं तो टाइम होराइजन कम से कम 1-1.5 महीने का होना चाहिए और 1050 का एक स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजिंग बेसिस पे इनको मेंटेन करना है। ऑलराइट, अगला सवाल विकास का लेंगे। अपोलो टायर्स के 175 शेयर 5-2 RVNL पे शरद हमारे दर्शक का सवाल है और इन्होंने खरीदारी यहाँ पर कर रखी है रेल विकास में ही और 505 ये कह रहे हैं इनकी खरीदारी का भाव है। लॉस में तो है ही, लेकिन लॉस पे लॉस हो रहा है जिसको लेकर ये परेशान है। फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है। 505 बाइंग प्राइस। बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट में 2-3 दिनों में रिकवरी आई है, इसका पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। तो ये एक और क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या ये अंडर परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगी? बिकॉज मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं बीच में रिकवरी के, बट सारे ही फेड आउट हो गए हैं। तो अभी हर लेवल पे यहाँ पे नेगेटिविटी है। एक पॉजिटिव चीज है यहाँ पे कविता, जो कि पिछले अगर आप 1-1.5 महीने का प्राइस एक्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इसको 300-320 के जोन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यही एक सिल्वर लाइनिंग है कि जहाँ पे कि एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आने वाले दिनों में एक आपको रिकवरी देखने को मिले
जब ये स्टॉक करीब 350 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट क्योंकि इनका काफी ऊपर की खरीद है, मेरे हिसाब से 400 के पास इनको दोबारा से रीवैल्यूएट करना चाहिए जब भी स्टॉक आ जाता है, और साथ ही साथ 300 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगला सवाल भी लेते हैं फटाफट। बैंक ऑफ बड़ौदा में राजेश जायसवाल। गौरांग जी अपनी मोहर लगा चुके हैं इस पूरे सेक्टर पे, और वो है ऑटो सेक्टर। और टाटा मोटर्स पे रोहन जी ने हमें सवाल भेजा है कि 2 साल के लिए अगर लेना चाहे टाटा मोटर्स तो क्या ये लेने का सही समय है, क्या करना चाहिए? आप बताइए, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है अजीत जी? वरुण देखिए, यहाँ पे अगर आप ऑटो पैक को देखें तो टाटा मोटर्स ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले करीब, अगर आप 6-8 महीने की मूव को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिरावट पहले शुरू हुई थी और अभी तक काफी टाइम तक नेगेटिव टोन बना हुआ है। अभी अपने लो से करीब 10% की रिकवरी दिखा चुका है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक अच्छे लेवल्स हैं, बिकॉज इस अंडर परफॉर्मेंस के बाद हमने देखा है कि टाटा मोटर्स में इस तरीके के ट्रेंड के बीच में जो फेजेस ऑफ अंडर परफॉर्मेंस होते हैं ड्यू टू ग्लोबल रीजंस एंड ऑल, बट उसके बाद जब रिकवरी आती है तो इतनी स्विफ्ट रिकवरी अपने को देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज एक 600-650 के पास का जोन है, अब एक अच्छा बीज बन गया है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर में नो डाउट 1000 के आसपास पहुंच चुका था, और वहां से अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरावट देखने मिली, तो जाहिर सी बात है खोने के लिए ज्यादा नहीं है यहाँ पे और पाने के लिए काफी कुछ है। चलिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक से इस पे डिस्कशन करेंगे, हमारे जो एक्सपर्ट्स है उनसे व्यू जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बताइए सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कुछ पसंद है आपको? वरुण देखिए, यहाँ पे अक्रॉस दी बोर्ड हमने एक अच्छी करेक्शन देखी है, और इसके बाद एक रिकवरी का टोन अक्रॉस दी बोर्ड अब दोबारा से दिख भी रहा है, जबकि क्रूड हमने $70 के पास आते हुए देखा है। तो इन सभी स्टॉक्स में से अगर पसंदीदा एक नाम की अगर आप बात करेंगे तो बीपीसी यहाँ पे लगता है मुझे कि आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे करीब 282-290 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि नियर टर्म में आपको दिख जाए, तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। शो को रैप अप करने का समय आ चुका है, तो गौरांग सर और अजीत सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज इस शो में जुड़ने के लिए और इस शो में हमारा साथ देने के लिए। चलिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं और म्यूचुअल फंड